हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बात करें दोस्तों तो रेलवे में शिक्षकों की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे देखें फ्रेंड्स तो यहां पे आपको सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगी। सैलरी अगर देखें फ्रेंड्स तो इसमें जो सैलरी आपको है 27,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से यहाँ पे आपको वेतन प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड फ्रेंड्स देखें तो इस भर्ती में आपको पीआरटी की, पीजीटी की एंड साथ ही में देखें तो टीजीटी की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती में आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यह पूरी तरीके से बिना परीक्षा वाली सीधी भर्ती होती है। बट यहाँ पे केवल और केवल सिंपल सा इंटरव्यू होता है। एंड फ्रेंड्स देखें तो अगर आप इसमें चयनित हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस में रहना और साथ ही में देखें तो खाना बिल्कुल ही फ्री प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि यह जो आपकी वैकेंसी है रेलवे की तरफ से यह वैकेंसी होती है। तो सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इस भर्ती के लिए योग्यता रखी गई है, चयन की प्रक्रिया क्या रखा गया है, आयु की सीमा कहां तक है, सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ के ऊपर में देख रहे होंगे, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स तो इस भर्ती को सेंट्रल रेलवे की तरफ से इस वैकेंसी को रिलीज किया गया था, जिसमें देखिए फ्रेंड्स तो 3 अगस्त 2026 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखा गया है, कितने पदों पर वैकेंसी को रिलीज किया गया है। सबसे पहले देखें दोस्तों तो यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए देखें तो एक वैकेंसी है, जिसमें अगर क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें दोस्तों तो क्वालिफिकेशन में अगर आपने एमए किया है इंग्लिश लिटरेचर से एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में, और साथ ही में अगर आपने बीएड कोर्स कम्प्लीटली कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखें फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे अगर सीटेट नहीं क्वालिफाई किए हैं और जो भी स्टेट का एग्जामिनेशन होता है तो सीटेट नहीं क्वालिफाई किए तो भी आप यहाँ पे पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर देखें तो इस भर्ती के लिए जो सैलरी आपको है 27,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। सेकेंड पोस्ट के ऊपर में देखें तो जो आपकी सेकेंड पोस्ट है वह पीजीटी इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, जिसके लिए आपको 1 नंबर वैकेंसी है। और अगर आप इसमें एमए किया है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से एज अ बीएड भी किए हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसकी जो सैलरी है 27,500 रुपये आपको प्रति महीने के हिसाब से आपको दी जाती है। और जो थर्ड नंबर की जो वैकेंसी है वो पीजीटी बिजनेस स्टडीज़ की वैकेंसी है, जिसके लिए नंबर वैकेंसी 1 है दोस्तों। और इसमें अगर आपने एमकॉम किया है और साथ ही में बीएड किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी सैलरी आपको सारे के लिए सेम ही देखने को मिल जाते हैं। वही देखिए फ्रेंड्स, पीजीटी अकाउंटेंसी के लिए तो पीजीटी अकाउंटेंसी के लिए एमकॉम और साथ ही में बीएड किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी केमिस्ट्री की देखें तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए अगर आपने एमएससी किया है विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एंड देखिए फ्रेंड्स तो बीएड आपने कोर्स जो है कम्प्लीटली आपके पास होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के ऊपर में देखें तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और साथ ही में देखें फ्रेंड्स तो बायोलॉजी के लिए अगर आपने एमएससी किया है बायोलॉजी सब्जेक्ट से और बीएड किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी के देखें तो टीजीटी हिंदी के लिए भी एक सब्जेक्ट है, और इसके लिए अगर आपने बीए किया है एज ए मेन सब्जेक्ट में हिंदी होना चाहिए, एग्रीगेट किए हैं 3 इयर्स के कोर्स में, और बीएड के साथ में अगर आपके पास सीटेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इस टीजीटी हिंदी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखें तो इसकी जो सैलरी है 26,250 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे दी जाती है। सेकेंड पोस्ट के ऊपर में देखें तो सेकेंड पोस्ट आपको टीजीटी सोशल साइंस की सब्जेक्ट होने वाली है, जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। अगर आपने बीए के साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वगैरह किया है, एनी 2 सब्जेक्ट का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन वगैरह है, और अगर आपने बीएड और सीटेट दोनों क्वालिफाई किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर सैलरी देखें तो 26,250 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। टीजीटी इंग्लिश की देखें तो टीजीटी इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। और इसमें अगर देखें क्वालिफिकेशन में तो अगर आपने बीए किया है एज अ इंग्लिश सब्जेक्ट से, और साथ ही में अगर आपने बीएड के साथ साथ अगर आपने सीटेट को क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी आपको है 26,250 रुपये आपको यहाँ पे दी जाती है। सेकेंड पोस्ट के ऊपर में देखें तो जो आपकी सेकेंड पोस्ट है 10वीं नंबर में टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट होने वाली है। तो इसके लिए एक वैकेंसी है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें तो अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी वगैरह से, या फिर फ्रेंड्स अगर आपने बीएससी किया है ग्रुप साइंस वगैरह से, या फिर बीसीए किया है किसी भी इक्विवेलेंट या पीजी की डिग्री की है इन द सब्जेक्ट ऑफ एमएससी एंड एमएससीए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी सैलरी के ऊपर में देखें तो 26,250 रुपये आपको इसमें सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। 11 नंबर वैकेंसी के ऊपर में देखें तो जो आपकी 11 नंबर की वैकेंसी वो टीजीटी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए है। इसके लिए नंबर वैकेंसी 1 है। और इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें तो अगर आपने बीएससी किया है पीसीएम सब्जेक्ट से, एंड देखें फ्रेंड्स अगर आपने बीएड और सीटेट दोनों क्वालिफाई कर लिया है तो आप यहाँ पर टीजीटी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों अगर देखें तो इसमें जो आपकी सैलरी है वो 26,250 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। बाकी पीआरटी सब्जेक्ट की देखें तो यानी कि प्राइमरी टीचर की अगर वैकेंसी के ऊपर मैं देखें तो 4 वैकेंसी है। और अगर इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं देखें तो एटलीस्ट अगर आपने 12th पास कर लिया है और विद 50% मार्क के साथ में, एंड इसके साथ में अगर आपने डीएलएड का कोर्स कर लिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों देखें तो इसके साथ ही में आपको यहाँ पे सीटेट का भी क्वालिफाई होना चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। इसकी जो सैलरी है 21,250 रुपये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है सैलरी। दोस्तों अगर एज लिमिट के ऊपर में देखें तो एज पर केवीएस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मिनिमम जो एज है आपकी 3 अगस्त 2026 को 18 साल कंप्लीटली होनी चाहिए। मैक्सिमम एज में देखें तो मैक्सिमम 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स देखें तो इस भर्ती में यह जो आपकी वैकेंसी है पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब होगी, जो कि सेशन 2026 से 27 सेशन के लिए यह जॉब होने वाली है। दोस्तों अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की यहाँ पे कुछ कैटेगरी वगैरह बताई गई है जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है तो हु इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ रेलवे विल नॉट हैव क्लेम राइट हिज हर कंटिन्यूअसली इन सर्विस ऑटोमेटिक एक्सटेंशन। यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे सेशन 2026 से 27 के लिए रखा गया तो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे यहाँ पे परमानेंटली रख लीजिए या फिर मेरा सेशन बढ़ा दीजिए या फिर कुछ इस तरीके का। दोस्तों अगर देखें तो इस भर्ती में जो आपको है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि देखें फ्रेंड्स तो यह जो सेंट्रल रेलवे के द्वारा तो वैकेंसी को रिलीज किया गया है बट यह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली है। और इसकी अगर डिवीजन की देखें तो यह मुंबई में आपको यह जॉब होगी, मुंबई डिवीजन की जॉब होगी। तो सबसे पहले देखते हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे चिपका लेनी है, और जब नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी के लिए कर रहे हैं, पीआरटी के लिए कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सब्जेक्ट और उसका जो मेंशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जब नीचे में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है, पूरी तरीके से आपको ब्लॉक लेटर का यूज करना है, यानी कि कैपिटल लेटर का यूज करना है, स्मॉल लेटर का आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, और एज पर 15/5/2026 यानी कि 15 मई 2026 को आपको एज कितनी हो रही है वो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। जब आप नीचे में आएंगे तो फादर का नाम लिखना है, अगर आप लड़की है, अगर आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा। रिलीजियस में जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है। परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका होगा वो लिखना है। फिर आप किस स्टेट से यहाँ पे अप्लाई करें तो उस स्टेट का नाम लिखना है। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर एक ईमेल आईडी भरना है जो कि इन कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यानी कि स्मॉल लेटर में होता है बट आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में ईमेल आईडी को यहाँ पे सजेस्ट करनी है। कम्युनिटी में देखें तो आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यूआर से, ओबीसी से, एससी एसटी से, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको लगाना है। तो उसको लगाने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो फोटोकॉपी है वो अटैच करके भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दोस्तों देखें तो फिर जब आप सेकंड में आएंगे तो 9 नंबर में आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर लिखना है। मार्शियल स्टेटस में अगर मैरिड है तो मैरिड लिखना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखना है। जब नीचे में आएंगे तो 10 नंबर में आपको क्वालिफिकेशंस के ऊपर में तो सबसे पहले आपको हायर स्कूल का आपको जो क्लास 10 का जो है उसमें आपको पूरी डिटेल देना पड़ेगा, किस बोर्ड से आपने पास किया है, फिर किस ईयर से आपने पास किया है, कौन सा सब्जेक्ट था वो लिखना है, कितने परसेंटेज और डिवीजन आए थे वो यहाँ पे लिखना है। तो सेम कंडीशन में आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12 का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह का आपको देखने को मिल जाएगा। जब एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आएंगे तो अगर आपने बीएड किया है तो बीएड का यहाँ पे आपको फुल डिटेल देना है। फिर डीएड अगर किया है तो डीएड का यहाँ पे फुल डिटेल देना है। और किसी कहीं पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है लाइक यहाँ पे डिजनेशन या फिर ग्रेड वगैरह में तो वो आपको लिखना है, कब से कब तक वो लिखना पड़ेगा, और कहाँ का नाम है वो एड्रेस वगैरह आपको लिखना पड़ेगा। फिर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कि कोई भी आपको मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताना है जिससे आपकी पहचान हो सके कि आप ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके लिप्स के ऊपर में तिल है तो आप बताएंगे लिप्स अपर टिल, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हेड अपर टिल, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ दाग वगैरह है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो एज एप्लीकेबल यानी कि कितने अपने यहाँ पे कौन कौन से इसमें आपको अटैच किया है फोटोकॉपी वगैरह वो लिखना है। फिर जब नीचे में आएंगे तो सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपना करना पड़ेगा। फिर कहाँ से अप्लाई करें वो लिखना है। फिर डेट लिखना है कि क्या किस डेट से आप यहाँ पे इसको अप्लाई किए हैं। दोस्तों अगर देख ले यहाँ पे तो यहाँ पे अगर देखें तो कब यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू है तो यहाँ पे यह योजना अधिकतम जो है 200 कार्य दिवस का होने वाला है, जिसमें सारे जो कार्य दिवस है नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार की जो है उपलब्धता पे होगी, जिसका वर्क और इंटरव्यू डायरेक्टली यहाँ पे निकाला गया, जो कि प्रधानाचार्य जो है सेंट्रल रेलवे सेकेंडरी स्कूल EM एवं जूनियर कॉलेज कल्याण के कक्ष में होने वाली है। दोस्तों अगर देखिए इसमें इंटरव्यू का डेट की तो 19 अगस्त 2026 को डायरेक्टली आपको वर्क और इंटरव्यू के लिए जाना है, जिसका 10 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर
दोपहर 1 बजे तक ये इंटरव्यू चलेगी, जो कि पीजीटी के लिए यहाँ पे आपको होने वाली है सारे सब्जेक्ट के लिए। फिर 20 अगस्त को यहाँ पे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो है प्रशिक्षित स्नातक, जो कि टीजीटी के लिए सारे सब्जेक्ट के लिए होने वाली। फिर प्राइमरी टीचर में देखें तो सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको दोपहर 1 बजे तक मिलेगी, जो कि 21 तारीख को यहाँ पे होने वाली है। दोस्तों अगर देखें तो इसका डायरेक्टली आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो जाकर के डायरेक्टली वॉल कॉल इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलते रहे और इसी तरीके से मैं आपकी हेल्प करता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।